औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि गाड़ियों के एसी से रिलेटेड है। तो गर्मियों का मौसम है, अमूमन कार यूज़र को जो मसला दरपेश रहता है, खड़ी गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं कर रहा, गाड़ी के एसी की थ्रो ठीक नहीं है, गाड़ी के एसी की जो गैस है वो भी पूरी है, कंप्रेसर भी ठीक काम कर रहा है, एयर फिल्टर भी ठीक है, गैस की लीकिंग भी नहीं कहीं से, लेकिन फिर भी गाड़ी के एसी की चिल कूलिंग नहीं है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? तो इन तमाम पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डीपली डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। अच्छा व्यूअर्स, जो ही सर्दियों का मौसम खत्म होता है और गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो गाड़ियों के एसी के इश्यूज सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो जब सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है और गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो उसमें अमूमन मेन इशू ये आता है ना, तो हम सर्दियों में कंटिन्यूस गाड़ी का हीटर यूज़ करते हैं। तो जो ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो वहाँ पे कुछ हमारी सुस्ती होती है और कुछ जो है टेक्निकल इशू आ जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों का मौसम है, अमूमन काफ़ी सारे कार यूज़र जब मैं कहीं जाता हूँ या मुझे तो खुद को नज़र आते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि वो रोड साइड पे गाड़ी खड़ी करके ना, या किसी होटल वगैरह पे गाड़ी खड़ी करके, तो वो गाड़ी के कंडेंसर में पानी मार रहे होते हैं। तो मैंने एक दो से पूछा कि मैंने कहा यार वजह क्या है, क्यों पानी मारे आप लोग? कह रहे यार गाड़ी के जो एसी है ना वो अच्छी तरह से वर्किंग नहीं कर रहा है, यानी कि चल तो रहा है, कूलिंग तो दे रहा है, लेकिन बहुत हल्की हल्की कूलिंग दे रहा है, वो प्रॉपर कूलिंग नहीं दे रहा। तो इस तरह के मसाइल जो है वो गर्मियों के मौसम में अमूमन आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो अमूमन कार यूज़र का ये मसला रहता है कि जी हमारी गाड़ी का जो एसी है वो खड़ी गाड़ी का एसी अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर रहा। अभी सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी है छोटे इंजन के साथ, उसके साथ छोटा कंप्रेसर लगा हुआ है, तो वो अगर आप उसमें बैठ के वीआईपी किस्म की कूलिंग या 1300 सीसी 1800 सीसी इंजन जैसी कूलिंग अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं ना, जिस तरह की 660 सीसी गाड़ी होती है, इनमें अमूमन गाड़ी चलने पे ना गाड़ी का एसी ज़्यादा कूलिंग करता है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने के साथ कंप्रेसर जो होता है वो कंप्रेसर भी उतनी तेज़ स्पीड के साथ चलता है, क्योंकि कंप्रेसर जो कनेक्ट होता है वो गाड़ी के इंजन के साथ होता है। तो गाड़ी का इंजन जितनी स्पीड अप चलता है तो कंप्रेसर भी उतनी स्पीड से प्रेशर बनाता है, यानी कि गैस को कंप्रेस करता है या गैस को ठंडा करके फॉरवर्ड करता है। तो इस तरह खड़ी गाड़ी जो है वो कूलिंग कम करती है और चलती हुई गाड़ी कूलिंग ज़्यादा करती है। इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बड़ी गाड़ी है और उसमें एसी की कूलिंग खड़े कम है, ठीक है, और चलते हुए ज़्यादा है, तो उसमें सोचने वाली बात है। उसमें सोचने वाली बात यह है कि उसमें एक तो इशू यार ये हो सकता है कि खड़ी गाड़ी अगर आपकी कूलिंग कम कर रही है ना, ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी जो है वो कूलिंग ज़्यादा करे, तो उसमें एयर फिल्टर जो है उसकी ब्लॉकेज भी हो सकती है, एयर फिल्टर जो है वो डर्टी भी हो सकता है। उससे हटके ब्लोअर फैन को आप लोग चेक कर लें, ब्लोअर फैन जो है उसको करंट प्रॉपर मिल रहा है, अगर उसको करंट कम मिल रहा है तो उसकी वजह से भी उसकी थ्रो कम हो सकती है। तो इससे हटके जब सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है और गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो उससे पहले हमें अपनी गाड़ी के एसी की मेंटेनेंस लाजमी करवानी चाहिए। मेंटेनेंस में क्या आ जाता है जी, आपका आपका कंडेंसर आ जाता है, गैस प्रेशर आ जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व आ जाता है आपकी गाड़ी का, उसके बाद ब्लोअर फैन आ जाता है। यानी कि एसी से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट आते हैं ना आपको चाहिए कि उनको एक दफ़ा मैकेनिक से आप चेक करवा लें। अगर एक एलिमेंट भी जो है ना वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा ना, तो वो सीधा इफेक्टिव होगा एसी पे, एसी की कूलिंग पे, जो कि गर्मियों के मौसम में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। अच्छा, एसी गैस की कूलिंग कम होने की एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर जो है वो ना ठीक है ना ख़राब है। ठीक है, 2 कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन होती है वो ख़राब हो जाता है, एक कंडीशन होती है वो ठीक होता है। लेकिन एक दरमियान वाली कंडीशन होती है, यानी कि जो कंप्रेसर है वो कंप्रेस ठीक तरह से नहीं करता, तो उसकी वजह से भी जो है गाड़ी का एसी अच्छी तरह से कूलिंग नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जनाब थर्मोस्टेट वाल्व का। अगर आपकी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है उसके मुताबिक पानी को इंजन में इन आउट नहीं कर रहा, रेडिएटर में मौजूद पानी जो है ये इसका टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं रख रहा, तो इसकी वजह से भी आपकी गाड़ी का एसी इफेक्टिव होता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी गाड़ी का कंडेंसर। अगर आपकी गाड़ी का कंडेंसर किसी वजह से भी जैम है, ये लीक है, तो उसकी वजह से भी एसी की कूलिंग कम हो सकती है। बेसिक वजूहत ये है ना कि यार जब कंप्रेसर जैम हो जाता है ना, तो वो हीट को आउट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इंजन की हीट जो है वो अंदर ही रहती है और एसी की कूलिंग इफेक्टिव होती है। अच्छा, ये तो वो तमाम पॉइंट हो गए जो मैंने आपको बता दिया टेक्निकली। तकरीबन आप जब एसी चेक करवाने के लिए जाएंगे तो हर मैकेनिक जो है इन चीज़ों को देखेगा, ठीक है, चेक कर लेगा। अगर मैकेनिक के पास आप नहीं जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग घर पे भी चेक कर सकते हैं। एसी फिल्टर हो गया, ठीक है, उसके अलावा कोई लीकिंग वगैरह हो गई। बाकी एसी गैस की जो प्रेशर होता है वो तो गेज के अलावा आप लोग चेक नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इनको बंदा घर पे भी देख लेता है कि यार कहीं से वो फिल्टर ब्लॉक तो नहीं हुआ, ठीक है। बाकी पाइप वगैरह के ऊपर कोई सर्फ वगैरह डाल के, शैम्पू वगैरह डाल के थोड़ा सा उसको करके वो भी चेक हो सकता है कि जी कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों से हट के एक और मेन चीज़ आती है जो तकरीबन मैकेनिक भी इग्नोर कर जाते हैं, और ये काफ़ी सारी मैंने गाड़ियों में देखा है कि काफ़ी सारी गाड़ियों में तकरीबन 65% गाड़ियों में ये वाला इशू रहता है। वो इशू क्या है? वो एक हिडन टाइप इशू है जिसको हर बंदा इग्नोर कर देता है और वो ही मेन इशू बन जाता है। उसमें क्या है कि जी जब सर्दियों में हम लोग कन्वर्ट होते हैं हीटर से एसी पे, तो हीटर के जो गर्म वाला पाइप होता है वो पानी का पाइप लगा होता है हीटर के साथ, ठीक है। तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो हम एसी पे कन्वर्ट होते हैं। एसी पे कन्वर्ट होने के बाद वो वाला जो पाइप लगा होता है हीटर वाला, वो वाला पाइप मैकेनिक नहीं उतारते, ठीक है। मैकेनिक नहीं उतारते, हमें टेम्परेरी जो है वो करके दे देते हैं कि जी आपकी गाड़ी का एसी जो है वो बेहतरीन है, तो चलें ठीक आप ले जाएं। नॉर्मल मौसम जो है वो चेंज हो रहा होता है तो हमें भी वो एसी की कूलिंग बहुत अच्छी लगती है, हम कहते हैं चलें जी ठीक है। तो जो ही मौसम बदलता है, टेम्परेचर हाई की तरफ जाता है, तो फिर हमारी गाड़ी का एसी आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मेन वजूहत यह है कि जब तक आपकी गाड़ी के हीटर का पाइप लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी का एसी कूलिंग उस तरह से नहीं करेगा कि जिस तरह से उसे कूलिंग करनी चाहिए। और मैंने देखा है कि इस तरह के मसाइल जो होते हैं ना, उनसे काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि यार मेरे पास होंडा सिविक है, मेरे पास फलां गाड़ी है, मेरे दोस्त के पास भी सेम वही गाड़ी है, हम गाड़ी का काम भी एक ही मैकेनिक से करवाते हैं, लेकिन यार उसकी गाड़ी जो है वो बहुत चिल है, लेकिन मेरी गाड़ी का एसी जो है वो चिल नहीं है। तो इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। तो उसमें मेन यही वजह होती है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हम याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।